प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए जो उसने हमें दी, कि हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं और उसके सम्मुख यहाँ बैठे हुए हैं सभा में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो रोहित भाई को भी यहाँ पे सुरक्षित लेके आया। और हम इस आराधना को शुरू करने से पहले दरख्वास्त करेंगे मम्मी से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें और इस आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और वचन को भी परमेश्वर के हाथ में सौंपे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने रात भर सबको मीठी नींद से सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया, अब तक हम जिंदा सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, रोहित भाई को सुरक्षित हमारे पास लेकर के आए हैं। ये आपकी दया है प्रभु यीशु मसीह, आपके दूर हमेशा उनके आगे आगे चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जब वो हमारे लिए वचन लेकर के आए हैं तो ये वचन हमारी जिंदगी से हमसे बात करने वाले हो सके, आप हमसे बात करने वाले हो सके खुदावन। और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ में होने पाए, हमारे मन भटकने ना पाए, हमारे सोच विचार अपने आप को आत्मा को आपको समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन की ओर मन लगने पाए और जो वचन आप लाए हैं खुदावन उसको आपके हाथ में सौंपते हैं। रोहित भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिस आपके आत्मा के द्वारा वो आपके वचन को हमें बता सकें और आप हमसे बातचीत उनके वचन के द्वारा कर सकें प्रभु यीशु मसीह। तो एक बार फिर से रोहित भाई को, अपने आप को, सुनील को, शैगी को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को और आज के इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। हम गीत में आगे चलेंगे। बात यीशु मसीह के जन्म की, जन्म ही है जिसका देता खुशी। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. तो वचन खोलने का। बात यीशु मसीह के जन्म की, जन्म ही है जिसका देता खुशी। वो बात यीशु मसीह के जन्म ही है जिसका देता खुशी। कजरे कजरे में जिसकी उसकी गले बंदे की बातें यीशु मसीह के जन्म ही है जिसका देता खुशी। वो बातें यीशु मसीह के जन्म ही है जिसका देता खुशी। ला 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 बातें यीशु मसीह के जन्म ही है जिसका देता खुशी। बातें यीशु मसीह के जन्म ही है जिसका देता खुशी। कचरे कचरे में जिसकी जिंदगी
बंदे की बातें यीशु मसीह के बातें Praise the Lord. Hallelujah. हम एक और गीत में आगे चलेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आओ खुशी से भी धरती में आया, आया आओ पकड़ लेना, फूल की धारा धरती भूमि से मिलने डोले तब दोनों हाथ अपने देखो, इसमें रहे नाना। फूल की धारा धरती भूमि से मिलने डोले तब दोनों हाथ अपने देखो, इसमें रहे नाना। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आओ खुशी से भी धरती में आया, आया आओ पकड़ लेना, ग्रहण करो आज यीशु को, मेरे भीतर उसको बना लो मेरा निहार,
Praise the Lord. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए और ये समय होगा गवाहियों का कि बीते हफ्ते बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, तो जरूर हो कि हम इन बातों को अपने बीच में बांटे ताकि उससे हम सबको आशीष मिल सके और हमारे परमेश्वर को महिमा मिल सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम लोगों को बचाया है। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं और अपनी कमियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं ठोकर खाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अब तक हमें संभाला है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। और पिछले दिनों की बात है, मैं बाजार गई थी और वहां पर कुछ सामान लेकर के हम लोग वापस आ रहे थे और वहां मैं गिर गई थी और सीने के बल गिरी, तो मेरे काफी पसलियों में पेन था और काफी ज्यादा लग गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कब ठीक हो, लेकिन उसी टाइम मैंने दुआ करी और परमेश्वर ने मुझे राहत दी। घर आते आते काफी ज्यादा हो गया था,
क्योंकि उस टाइम गरम गरम में पता नहीं लगा था, लेकिन बाद में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। फिर जब दुआ हुई तो 1-2 दिन में ही मेरे को आराम हो गया था और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। बस कभी कभी थोड़ा सा दर्द होता है, बाकी परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हालेलुया। Hallelujah. मेरी भी गवाही है कि मुझे भी बीते हफ्ते परमेश्वर ने बचाया। मैं भी बाथरूम में गिर गया था, लेकिन मैं उनके धन्यवाद करता हूँ, ज्यादा सीरियस चोट नहीं लगी और उसने हमें बचा के रखा। हालेलुया। ये समय होगा आत्मिक मनने का और हम दरख्वास्त करेंगे रोहित भैया से कि वो हमें वचन में आगे लेके चले। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Father होगा। Praise the Lord बेटा बोलना। Hallelujah. हालेलुया। वाला नहीं, रेड वाला कहाँ गया? या तो कोई Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात मुझे कोई जरूरत है नहीं, सब कर्म है। Praise the Lord. Praise the Lord. इतनी उत्तम बात पिता की ओर से देखो तो बेटा, बस हो गया ठीक, कि खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये दिन के समय दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि खुदा ने भोर में हमें कानपुर को उपस्थित रखा, मुझे खुदा अपनी उपस्थिति में लेके आया और हम उसकी उपस्थिति में चले और हम यहाँ आ गए और हमने पाया कि भाई सुनील, बहन मीनाक्षी और बेटा अभिषेक, तीनों को खुदा ने बहुत आयत से अपने वचन से संभाल के रखा है। सबसे उत्तम बात यह कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते रहें, समय समय पर मिलते रहें। जब पौलुस ने एक नगर में प्रचार किया तो एक नगर छोड़ के दूसरे नगर में चला गया, और जब उसने दूसरे नगर में प्रचार किया तो उसको छोड़ के वो तीसरे नगर में चला गया, और जब उसने तीसरे नगर में प्रचार किया तो उसको छोड़ के वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नगर में गया। और कुछ सालों बाद, लगभग 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, पौलुस ने फिर से पहले नगर की ओर जाने की सोची, क्योंकि जहां पर उसने ऐसे जने को जो वहां पर खुदा की आत्मा में लोगों को चढ़ा सकता था, अध्यक्ष बनाया था, उसको देखने के लिए, उस कलीसिया को एक बार फिर से देखने के लिए वो वहां गया। आखिर हम वचन में ये बातें क्यों पढ़ते हैं? अभिषेक, पौलुस ने एक नगर में रह के मेहनत करी और प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को इकट्ठा किया और बहुत आयत से सुसमाचार का प्रचार किया। और उसमें जो एक उस सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए पौलुस की दृष्टि में, खुदा की दृष्टि में था, उसको उस पर अध्यक्ष बनाया, याजक बनाया, और वहां से वो दूसरे नगर पर चला गया। और फिर वो पौलुस 2 साल, 2.5 साल के बाद वो पहले नगर में आके देखता है कि देखें कि ये जो अध्यक्ष बनाया था या कलीसिया को, जिसको मैंने पिता के वचन से सुसमाचार सुनाया था, वो उसमें वैसे ही चल रही है कि नहीं। ये पौलुस क्या कर रहा है? अभिषेक बताओ। चेक कर रहा है। चेक कर रहा है। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्रिसमस मनाया है, जन्म हुआ, जन्म हुआ, आपने भी गाया। कौन सा गाना गाया था अभी? बात यीशु मसीह के जन्म की। हाँ, गा के सुनाइए जरा। बात यीशु मसीह के जन्म की। बहुत बढ़िया गाना, ये गाना मुझे भेज देना, ठीक है? बहुत बढ़िया गाया। तो अभी अपने जन्म मनाया, हम देख रहे हैं कि हमारा उत्सव जो है वो तमाम किस्म के जाति भाई जैसे उत्सव मनाते हैं, उन उत्सवों की तरह हो गया है। मतलब उनका उत्साह 2 दिन का, 3 दिन का होता है, और 3 दिन के बाद वो फिर से आराम से बैठ के अपने कामों में लग जाते हैं।
लेकिन ये जो पौलुस कर रहा है, नगर में गया, सुसमाचार प्रचार किया, फिर उधर से दूसरे नगर में गया, सुसमाचार प्रचार किया। ये इसलिए कर रहा है कि तुम ठंडे ना पड़ जाओ, गुंगने ना पड़ जाओ, तुम्हारे अंदर एक जोश, तुम्हारे अंदर एक युद्ध रहे। मेरे पास कार भी खड़ी थी और मेरे पास बाइक भी खड़ी थी और मेरे पास मेस्ट्रो भी खड़ी थी। कानपुर आने के लिए मैं किसी भी चीज से आ सकता था। और आज छुट्टी है, मैं आराम से दिन में भी निकल सकता था। मैंने ये भोर का समय क्यों लिया और मैंने बाइक से ही क्यों आने की सोची। हमेशा याद रखो, जब तुम अपने आप को थोड़ा सा डाउन करोगे, हल्का सा भी डाउन करोगे, शैतान तुम पर आक्रमण कर देगा। शैतान ये चाहता है, वो तुम्हें दिखाएगा, अरे तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास ये है, इससे चले जाओ, दिन में चले जाना। हल्का सा तुमने डाउन हुए, हल्का सा डाउन हुए, तो वो शैतान तुम पर ऐसा आक्रमण करेगा कि तुम निकल ही नहीं पाओगे। मैंने क्यों भोर का ही समय सुना और हम भोर में प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत आराम से आया। हमसे याद रखो, हमारे मन में आता है कि बहुत जाड़ा होगा, बहुत कोहरा होगा, सुबह सुबह कैसे आएंगे, वो भी बाइक से कैसे आएंगे। ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें बाइबल में मिलता है। हमेशा याद रखना, जब यीशु मसीह चलता है तो उसके पीछे उसके शिष्य चलते हैं, और जब उसके शिष्य चलते हैं तो फरीसी, यहूदी, याजक, शास्त्री सब देखते हैं कि ये इसके पीछे चलते थे। तो यीशु मसीह उन फरीसी और उन शास्त्रियों की तरह नहीं चलता था। यीशु मसीह का चलना एक युद्ध था, इसीलिए उसके पीछे, उसके साथ हर कोई नहीं चलता। लोगों का जज्बा ठंडा हो गया, केक बन गया, केक खा लिया, केक इतना रखा हुआ है कि अब खाया नहीं जा रहा। आप कहे भैया आप बस केक का नाम ना लो, अब जज्बा ठंडा हो गया। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह केक तक सीमित नहीं है। हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में एक जन्म की बात करता है। जन्म यानी इससे पहले कि जन्म हो, एक मृत्यु होगी, अर्थात जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक जन्म नहीं होगा। और उत्सव, मैं तुम्हें जय के उत्सव में ले चलूंगा। कौन से उत्सव में ले चलूंगा? जय के उत्सव में ले चलूंगा। अब जय के उत्सव में हमको जाने के लिए करना क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जय के उत्सव में जाने के लिए हमारे अंदर एक जय की ललकार होनी चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए वो जय के सिंहासन पे हमें विराजमान होगा। तो हमेशा याद रखना, हमारा त्योहार, हमारा उत्सव केवल एक दिन, 2 दिन का नहीं है। हमारा उत्सव 365 दिन का है, और हमारे चलने पर बहुत सी दृष्टि क्या देख रही है। एक समय था, ब्रदर रोहित के मन में आया कि खुदा के वचन से मैं प्रचार करूं, क्योंकि खुदा ने डाला। तो ब्रदर निकले प्रचार करने हैं। अब ब्रदर रोहित के मन में नहीं, अब अगर हल्का सा भी इधर से उधर ब्रदर रोहित हुए तो पूरा हिसाब लेगा ये खुदा मुझसे। तो बहुत जरूरी है कि अब
हम अपने समझ से ना चले, क्योंकि आज बहुत से लोग चल सकते हैं, बात है कि नहीं? बात यही है कि चलते उठते बैठते गवाह बनो। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे मरकुस उसका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 16वां अध्याय। मरकुस 16:10। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो रो रहे थे, शोक में डूबे थे, मेरे और आपके पास एक सुसमाचार है। क्या है? और ये सुसमाचार बहुत तायत से आपके जीवनों में तब काम करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप इसे ग्रहण करेंगे। क्योंकि इससे पहले कि हम क्रिसमस मनाएं, एक सुसमाचार जब्राइल ने मरियम को दिया, और जब मरियम ने उसे ग्रहण किया, तब मैं और आप इस पृथ्वी पर खुदावंद यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं। आमीन। लेकिन अगर मरियम उसे ग्रहण नहीं करती, कभी सोचा आपने कि जब्राइल आया मरियम के पास और मरियम को सुसमाचार दिया कि आप गर्भवती होंगी पवित्र आत्मा के द्वारा, है, आप एक पुत्र जनेंगी। ये वचन अगर मरियम ग्रहण नहीं करती, तो क्या आज हम और आप खुदावन का ये जन्म उत्सव मना रहे होते? हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर कोई है जिसने वचन को ग्रहण करा, और जब उसने वचन को ग्रहण करा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन ने उसके अंदर से बहुत तायत से कार्य किया, और आज मेरे और आपके पास ये वचन पहुंच रहा है। अब हम और आप सोचें कि हम और आप वचन को, सुसमाचार को सुन के अपने जीवन में अपने कानों को झाड़ के अपने कामों में लग जाएं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम अपने खुदावन यीशु मसीह के इस सुसमाचार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ मनाना और सब कुछ करना, यानी भक्ति भाव रखना, व्यर्थ है। ये सुसमाचार मेरे और आपके जीवन में एक लक्ष्य है, जिसे पौलुस ने कहा, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ा जा रहा हूं। ये क्रिसमस, ये जन्म, ये सुसमाचार मेरे और आपके लिए क्या है? एक दौड़। अब क्या मुझे इस दौड़ में दौड़ना है, या मुझे केवल वचन को सुनना है? आपने देखा होगा कलीसिया में बहुत जोर शोर से लोग आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत जोर शोर से लोग विश्वास करने लगते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी जो पास्टर साहब या याजक साहब प्रचार में कह रहे हैं, वो उसको मानने लगते हैं और अपने जीवन में छोड़ने लगते हैं, और जल्दी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद, यानी 2-3 महीने के बाद, वो उन सारी बातों को दोबारा करने लगते हैं, और उन सारी बातों के साथ जो दोबारा करते हैं, उसके साथ वो एक काम और करने लगते हैं। वो वचन को केवल सुनते हैं और अपने जीवन में उसको कभी भी मानते नहीं, यानी उनका जीवन पहले से भी बदतर हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने सुना और जल्दी से ग्रहण भी कर लिया,
लेकिन ग्रहण करने के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर उन्हीं कामों में, निकम्मे कामों में दोबारा लग गया। और अब वो सुसमाचार सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे, सुनते हैं, परंतु अब वो उस पर ध्यान नहीं देते। अर्थात वो सुसमाचार जो उनके लिए जीवन की ज्योति था, वो सुसमाचार जो उनके जीवन का उद्धार का विषय था, आज उन्होंने उसको खो दिया और वो अपने निकम्मे कामों में लगने के बाद आज उस सुसमाचार को भी उसी रीति से सुनते हैं जैसे लोगों की बातों को सुनते हैं। तो ये तो उनके लिए पूरी रीति से मृत्यु हो गई। अब बताइए ऐसा उन्होंने क्यों किया? सुनील भाई, कुछ गौर करिए इस बात पे। मालूम है, एक कलीसिया की आंखें जो होती हैं वो उसका याजक होता है। याजक को हर एक क्षण मरना है। कलीसिया बहुत ज्यादा अपाहिज, अपंग और लूली लंगड़ी, अंधी बहरी। कलीसिया कभी अच्छी नहीं थी। एक आयत पढ़ा है आपको, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। आप कहेंगे भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसकी 3री आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य 2:3। और धीरज भाई सुन को भी खोलने दीजिए। हाँ पढ़े। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये कौन है जो मेरे नाम के कारण दुख उठा रहा है और धीरज धर रहा है? ये कलीसिया है। आप संस्थाओं में जाइए, आप बहुत सी जगहों पर जाइए, देखिए लोगों के अंदर एक जज्बा आता है, जुनून आता है, लेकिन थोड़े समय के बाद ठंडा सा पड़ जाता है। फिर वो जो रोज चर्च आते थे वो आपको महीनों में एक बार दिखते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर याजक काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि 500 की कलीसिया है तो 500 बहुत अच्छे स्ट्रांग है। 500 में से 20, 500 में से 20 इतने स्ट्रांग होंगे कि 480 चले जाएं। ओ माय गॉड! लेकिन ये 20 एकदम सॉलिड, और इन 20 के कारण कभी पता ही नहीं लगेगा कि कोई कमी है। कुछ नहीं थे उसके पास, 12 थे, और खाने वाले 5,000, 4,000, हजारों की भीड़। अर्थात संस्था, अर्थात कलीसिया के नाम पर 4,000, 5,000 तमाम लोगों की भीड़। कलाम बताता है यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग चलते थे, लेकिन थे चुनिंदा 12। आमीन। अब इन 12 के कारण वो 4,000 की भीड़ चली भी जाती थी, वो 5,000 की भीड़ चली भी जाती थी, हजारों लोग उसके पास से चले भी जाते थे, लेकिन वो 12 के कारण कलीसिया मजबूत रहती थी। हमेशा याद रखूं, हमेशा याद रखूं,
अगर याजक काम कर रहा है तो वो 12 बने रहेंगे और वो 12 इतना धूम मचा देंगे। ओ माय गॉड, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वो 12 इतने धूम मचा देंगे कि 12 से वो 24 नगर जीत लेंगे, क्योंकि ये 12 इतने ज्यादा सॉलिड होंगे, इतने ज्यादा सॉलिड होंगे कि ये 12 केवल सुनते कि छोड़ने वाले नहीं, बल्कि अपने जीवन में परिवर्तन 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 लाते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या खुदा ने ये नहीं कहा कि जो अच्छा है उसे पकड़ लो और जो बुरा है उसे छोड़ दो? अब आप मुझे बताइए, हमें पिता ने कहीं ना कहीं तो रखा है, हमें पिता ने कितने लोगों के बीच में रखा है, और कितने लोग मानते हैं कि भाई के अंदर से खुदावन यीशु मसीह दिख रहा है। हम अपने जीवन से परिश्रम करना क्यों छोड़ देते हैं? हम अपने जीवन को बैकअप करना क्यों शुरू कर देते हैं? हमारे अंदर वो आग प्रतिदिन जलती क्यों नहीं रहती है? बताइए ये बात। यीशु मसीह पैदल चल के नगर नगर जा सकता है, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई साइकिल नहीं थी उसके पास। यीशु मसीह चप्पू चला के रात भर पूरी नदी को क्रॉस करके गिरसेनियों के देश में जाकर एक व्यक्ति भैया वो तो प्रॉफिट है, वो तो जब तक 10,000 15 20,000 50,000 की भीड़ नहीं होगी तब तक नहीं आएंगे, हैं? क्यों सिस्टर? हमारे याजक साहब तो भैया कम से कम 40-50 लोग हों तब चर्च लेने आएंगे, 10 जने के लिए नहीं आएंगे। अच्छा, ये यीशु मसीह चप्पू चला के और पूरी नदी क्रॉस करके गिरसेनियों के देश में जाके एक व्यक्ति को प्रचार कर रहा है। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कैसी आ गए महायाजक के अंदर? हम यीशु मसीह के बेटे बनना चाहते हैं, हम यीशु मसीह की बेटी बनना चाहते हैं, लेकिन कभी क्या आपने यीशु मसीह के अंदर की आग को देखा? उसने कहा, मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ किसी को ना खोया। यीशु मसीह काम क्यों कर रहा है? उसे काम करने की क्या जरूरत है? उसे चप्पू चलाने की क्या जरूरत थी? नाव से एक छोर से दूसरे नगर जा रहा है, अरे वो यूं ही कर एक कदम उठाता, दूसरे कदम में वो नगर पहुंच जाता। क्या यार बताओ, बाइक से चले आ रहे, एक कदम यूं करता, एक कदम यूं रखता, आ जाते। यीशु मसीह चप्पू चला के नदी पार क्यों कर रहे हो? हमेशा याद रखना, उसने हर एक जने को याजक बनाया है। क्या आप धीरज नहीं धरते? क्या आप दुख नहीं उठाते? मैं आपसे पूछूं, क्या आपने आज तक अपने जीवन से किसी दूसरे को वचन की शिक्षा नहीं दी? क्या आपके जीवन को देख के आज तक किसी ने नहीं जाना कि आप यीशु मसीह के बच्चे? एक जने ने भी अगर ये जाना है, अगर एक जने को भी आपने वचन के विषय में कुछ भी बताया है, तो आप याजक हैं। लेकिन अपने अंदर के याजक को मारो नहीं, इसको बढ़ाओ। तुम दूसरों को ना देखो कि वे क्या कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 2:3 में, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। 2:2 पढ़े।
मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। मैं जानता हूं। अब आप बताइए किसको चाहते हैं कि कौन जाने? अरे भैया वो तो मेरी कोई तारीफ ही नहीं करते हैं, भैया उन्होंने तो मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, भैया मेरी पत्नी भी मेरे बारे में ऐसा वैसा बोलती रहती है, भैया हाँ उन्होंने भी मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। अब हम नहीं बोलेंगे। हेलो, कलाम में क्या लिखा? मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। कौन जानता है? नहीं, उसके जानने से वो तो देखता, वो तो है ही। देखो उनको बिल्ला लगा दिए, बिल्ला देखो बिल्ला, टाटा बिरला क्या देखो फंक्शन हुआ, उनको बिल्ला लगा दिया, उनको बिल्ला लगा दिया, हमारे नहीं लगा। आपको मालूम हमारे स्कूल में जितने भी एनुअल फंक्शन हो, अभी दो एनुअल फंक्शन, एक पीटी डिस्प्ले, सारे बिल्ला लगा लगा के बढ़िया बढ़िया घूम रहे। हमने बिल्ले पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हमारा काम इतना, हमारा काम बिल्ला क्या काम बिल्ला। आप और हम ये चाहते हैं कि यीशु मसीह नहीं, मनुष्य हमारी बड़ाई करे। हम ठंडे कैसे पड़ते, घुंघने कैसे पड़ते मालूम? हम मनुष्यों से चाहते हैं कि वो मेरे बारे में बोले, लेकिन कलाम कह रहा है गुप्त रीति से काम कर, मैं तुझे गुप्त में बड़ा प्रतिफल दूंगा। देखिए क्या कह रहा, मैं जानता हूं। अब आपको क्या इस पे सेटिस्फाई नहीं है क्या कि मेरा खुदा जानता है? आमीन। अगर आप इस बात पर सेटिस्फाई हैं कि मेरा खुदा देख रहा है और मेरा खुदा जानता है, तो आपको तो बढ़ने की सिवा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप रुक ही जाते हैं। क्या कह रहा दूसरी आयत में? मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। ओह माय गॉड, मेरा काम, मेरा परिश्रम, मेरा धीरज जानता है। कौन? खुदा जानता है। याजक कोई मेरी तारीफ करे चाहे ना करे, कलीसिया में मेरी तारीफ हो चाहे ना हो, लेकिन कलीसिया के बीच में पिता ने मुझे एक याजक की पदवी दी है, अर्थात उन लूले लंगड़े बहुत से असहाय लोग हैं जिनकी याजक जाके सुधि नहीं दे रहा, उनके बीच में तुम्हें रखा है। किसने रखा है? किसने रखा है? ताकि वे जो घुंघने पड़ गए हैं वो गर्म हो जाए। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आपके लिए इस पूरी संसार में हर तरफ पिता ने कहा जाओ, जाके प्रचार करो। आपके लिए पूरा संसार सुसमाचार सुनाने के लिए पिता ने दिया है, और उस पूरे संसार में आपकी संस्था, आपका कलीसिया सब आते हैं। फिर हम अपने जीवन में बैकअप क्यों लाते हैं? क्या लिखा 2:2 में, प्रकाशित वाक्य 2:2 में? मैं तेरा काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। हाँ, मैं तेरा काम, तेरा परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। ओहो, या तो एक काम करो, बुरे बन जाओ, छोड़ दो काम, छोड़ दो धीरज रखना, छोड़ दो परिश्रम करना। मैं कह तो रहा हूं परिश्रम। कितना आराम दोगे इस शरीर को? कितना आराम दोगे? जितना आराम दोगे उससे कई ज्यादा आराम फिर मांगेगा। क्यों परिश्रम करा भाई, आप क्यों आ गए इतने ठंडे में? नहीं भाई, इसलिए आए कि मेरा खुदा जानता है और वो मुझे लेके आया। और बहुत तेरे लोग ये इस मीटिंग को देखेंगे और उनके अंदर केवल एक बात यह आएगी कि सुबह भोर में 7 बजे मीटिंग कर रहे हैं, यानी बाइक से गए हैं और 5 बजे निकल गए, भोर में ठंडे में चले गए। अब इससे उनको वो जो रजैया छोड़ने में 8 बजे डरते हैं कि चर्च कैसे जाएं, उनको एक चीज मिलेगी। हमेशा याद रखो, एक तो है ना जो मरा,
तब जीवन मिला। और सब जीवन चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। कोई मरना नहीं चाहता, सब जीवन चाहते हैं। हमें जीवन चाहिए, हमें जीवन चाहिए। लेकिन किसी को मालूम ही नहीं कि जिस दिन मरोगे उस दिन जीवन मिलेगा। और ये बात मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तो बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देख, कलीसिया को कह रहा, मैं जानता हूँ जो सच्ची कलीसिया होती है वो बुरे लोगों को नहीं दे सकती, और कलीसिया में जो प्रेरित कराते हैं यदि वो झूठे उठे काम करते हैं तो उनकी भी तू सह नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। आमीन। देखिए क्या कह रहा, कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं जो स्वयं अपने में कलीसिया हैं, और कह रहा मैं जानता हूं तेरे परिश्रम, तेरे धीरज धरने को, तेरे बात होने को, कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो कलीसिया में बुराई कर रहे। ओह माय गॉड, ये मैसेज क्या दे रहा है? मैसेज क्या दे रहा है? तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, लेकिन तू उनके बीच में क्यों उपस्थित है? हमको उनके बीच में खुदा ने इसलिए रखा ताकि खुदा मेरे कामों को जानता है, मैं उस पे बीच में रह के खुदा के कामों करूं ताकि वे बुरे लोग भी फिरे। और कह रहा जो प्रेरित है, जो याजक है, क्या कह रहा? पढ़े। और मैं तेरे दो मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। मैं तेरा काम, तेरा परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख भी नहीं सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, याजक कहते हैं, जो अपने आप को है नहीं, वैसे परख कर झूठा पाया। उन्हें तूने परखा और झूठा पाया। 7 बजे आगे काटते, कौन आएगा? कौन सुनेगा मैसेज? देखो कितने लोग सुन रहे, सब लग गए काम पे, छुट गए। क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए बताइए? कभी 7 बजे उठाओ, कभी 7 बजे आओ, कभी दिन में आओ, कभी शाम को आओ, इस तरह से उठा बैठी कराओ, देखो कलीसिया कितनी मजबूत हो जाएगी। कलीसिया मेरे प्यारे भाई बहनों 1000 और 500 से नहीं बनती, कलीसिया एक सच्चे आदमी से बन जाती है। लिखा है, कलाम में लिखा है, 2-3 पढ़े, 2-2-3, दूसरी आयत, तीसरी आयत पढ़े एक साथ। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है। अब तू धीरज धर रहा है क्योंकि तूने परखा और झूठा पाया। वो जो प्रेरित कहलाते हैं, याजक कहलाते हैं, लेकिन वो ऐसा कार्य नहीं करते। मैंने तुझे देखा कि तू कलीसिया में बहुत से बुरे लोगों को देखकर धीरज धर रहा है। नहीं भैया हम छोड़ देंगे, अब हो नहीं पा रहा, हम छोड़ देंगे। हाँ कलीसिया भैया वो बात रही नहीं भैया, सब देखो कितना बुराई हो रही है, हम छोड़ देंगे। तो पिता ने क्यों कहा तीसरी आयत में धीरज? और तू धीरज धरता है। हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं हम थक गए, नहीं हम थक गए भैया, हमसे अब नहीं हो पा रहा, हम तो छोड़ देंगे। कलीसिया में वो बात है ही नहीं। पहले देखो कैसे था, पहले था कुछ, अब हम छोड़ देंगे। पिता क्यों कह रहा दुख उठाता? पिता क्यों कहता कि तू साथे धीरज धर रहा है?
क्योंकि उन बुरे लोगों को तेरे द्वारा मैं फेरूंगा। लेकिन तू ही छोड़ के भाग रहा है, मैदान छोड़ रहा है। क्या छोड़ दे रहे भैया मैदान, आप अभी आप अपना भैया बस अपना रहेंगे भैया, ठीक है। नहीं नहीं, उसने कहा हियाब ना छोड़ो, मेरे नाम के कारण दुख उठाता। वे जो वचन नहीं जानते, वे जो वचन के विरोध में बोलते, वही तेरी निंदा करेंगे और अपने आप को धर्मी ठहराएंगे, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी ठहराएंगे। लेकिन क्या तू ऐसा सुनकर, ऐसा कह के, ऐसे देखकर तू अपने खुदा को नीचा कर देगा, उनको छोड़ के चला आएगा? नहीं, तो वहीं रुके रहे। बहुत ध्यान से देखिए, खुदा ने यूसुफ को जहां जहां रखा, यूसुफ वहां पर बना रहा। हमेशा याद रखना, खुदा ने उसे बंदी गृह में भी डाला और कितने साल रहा। अब आप बताइए कौन रहेगा बंदी गृह में? हमें तो बंदी गृह में नहीं डाला, हमें तो तब भी ऐसी जगह पर रखा है कि तुमको देख के लोग बहुत से वचन सीख जाएं। अब बताइए यूसुफ को बंदी गृह में क्यों डाला था? वो उसमें वचन प्रचार कर रहा। नहीं, सपना बता दिया था उसने। नहीं, यूसुफ को बंदी गृह में इसलिए डाला गया था कि बंदी गृह के लोग जानने पाए कि यूसुफ का खुदा कौन है। आमीन। अब आप मुझे बताइए, खुदा ने अपने प्रिय को बंदी गृह में डाल दिया और हम जिस कलीसिया में, वो बंदी गृह तो है नहीं। ताली नहीं बजेगी। अब कह रहे अब हमारा मन नहीं करता, तुम जाओ, जब तुम हो हम आएंगे, अब अगली बार जाएंगे, तुम अभी हो। अरे आप जब ऐसी जगह नहीं जा पा रहे तो आप बंदी गृह में कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे भैया शंकी, बताओ। योजना खुदा की है और आप अपना मन लगा रहे हैं। उसकी जो योजना है उसको होने दो। योजना क्या है खुदा की? योजना खुदा की ये है कि मैं तुझे वहां भेजूंगा, मैं तुझे वहां रखूंगा, मैं तुझे उस नगर में जाने को कहूंगा और वहां पर बहुत तेरे मेरे लोग हैं, उनको तू मेरे नाम के कारण खींच लेगा। नहीं समझ पा रहे हैं हम वचन? कलाम में लिखा, प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। अब विरुद्ध, अब वो जो कह रहा है कि तू मेरे नाम के कारण दुख उठाता है, धीरज धरता है, लेकिन उन बुरे लोगों के कारण और उन प्रेरितों के कारण, याजकों के कारण, जो याजक है नहीं, जो काम नहीं करते, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ओह माय गॉड, क्या था तू और तू क्या बन गया? क्यों छोड़ दिया? अब बताओ, याजक ही है वैसी बात करे तो हम क्या करें? सही बात है। कौन सा गाना गाया था? बात यीशु मसीह की। गाओ। बात यीशु मसीह के जन्म की। नहीं, कोई जन्म की बात ना करो, बात यीशु मसीह की जन्म की ना करो। अब हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। केक बनवा लो, कतरनी बनवा लो, गुजिया बनवा लो, जूते नए हैं तो मुझे भी नए होंगे। कल तो अजीब व गरीब वाक्य हो गया। क्या हो गया? अजीब व गरीब। कौन सा वाक्य हो गया? अजीब व गरीब। क्या वाक्य हो गया? अजीब व गरीब वाक्य ये हो गया कि हम लोग कल चर्च गए, भैया मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी गए, और हम लोग आए तो चर्च से हम नॉर्मली आके अपना जैसे बैठे थे वैसे मेरी वाइफ कहने लगी, घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो। क्या कहने लगी?
अच्छा मैं बैठा था नॉर्मली, मैंने कहा ये क्या बोलने लगी, घुमाने ले चलो घुमाने ले चलो। अच्छा मैं थोड़ा गुस्से में आके मैं कहता हूँ नहीं मैं नहीं, घुमाने घुमाने ले जाओ, कहाँ घुमाने ले चले, मतलब रोड रोड पे घुमाए क्या कहीं पर। आप भैया ऐसा कह दे तो गुस्सा। फिर मैंने अपना माइंड लगाया कहाँ ले जाए इसको घुमाने। इसने बहुत सालों बाद कहा घुमाने ले चलो घुमाने ले चलो। नहीं ऐसे ही हुआ था एकदम। मैं कहा कहाँ ले चले, तो मैंने पेपर पढ़ा था परसों 2-3 दिन पहले, एक सेल लगी हुई थी। मैंने कहा अच्छा घाई गेस्ट हाउस में एक सेल लगी है। मैं कहा चलो तैयार हो, चलो तैयार हो घुमाने नहीं चलेंगे। अब तैयार ना हो, नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं सकते। खैर हाँ गुस्सा, खैर 2-3 बार कहा तो तुरंत तैयार, बिल्लो रानी तैयार हो गई। अच्छा फिर भैया लेके गए, हमने कहा घूमो सेल, हमको मालूम है खरीदना कुछ है नहीं, लेकिन हमने कहा कुछ निकाल ले कोई कपड़ा पर कोई। हमें तुम घूमो तुम घूमो, तुम घूमने आए थे, घूमना दादा तुमको, तुम घूमो। हम आराम से जैकेट में हाथ डाल के टहलने लगे। आधे घंटे के बाद उसने 2-3 कपड़े बच्चे के लिए खरीद लिए, चलो हो गया घूम लो चलो। देखिए हमेशा याद रखिए कि ये मन है कहीं पर भी डोलता डालता रहता है। मैंने उसकी भावनाओं को समझा, मैंने कहा यार ये जो कह रही है ये गलत नहीं कह रही, इसको कभी तो घुमाने नहीं ले जाते हम, कहाँ घूमने जाए बताइए, आप मुझे बताइए कहाँ घूमने जाए। लोग मुझको बुलाते हैं कि भैया आप वो क्रिसमस को में मिलने नहीं आए, विजिट करने आइए। तो मैं चाह खुश ये कर सकता हूँ कि अपनी वाइफ को बिठाया, बच्चों को बिठाया, आराम से गए विजिट करके आ गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं क्या विजिट करूं, क्योंकि मुझे शाम को मीटिंग में जाना है, मेरी विजिट यही है। मैंने अपनी वाइफ से कहा चलो तुम भी मीटिंग में चला करो, रोज घुमा करो, इतना घूमोगी वहां परेशान हो जाओगी। खैर समझ रही है अब धीरे धीरे, प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम हमें बता रहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पढ़े जरा 4 आयत। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ओहो, पहला सा प्रेम छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पहला सा प्रेम? अभी अभी तो हम उसाते हैं यीशु मसीह से मिले थे, अब एक जगह और देखे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है ना। याजक को देखे सब, प्रेज द लॉर्ड। अब एक जगह और देखे, निकाले प्रेरितों प्रेरितों उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और उसकी 4 आयत। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब वो आत्मा से भर गए पिंतेकुस्त के दिन। दूसरा अध्याय में लिखा वो सब आत्मा में भर गए। कौन? 120 लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेरितों 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। अब देखिए, पवित्र आत्मा से भर तो गए, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें तो प्रेरितों 2:38 में लिखा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब जब आगे बढ़े तो पतरस दिखाई दे रहा है, और बाकी 120 पिंतेकुस्त के दिन बैठे तो 120 थे, और सब पवित्र आत्मा से भरे, सब बहुत बढ़िया बातें बोल रहे, अरे हमने भी, अरे हमने भी, अरे हमने भी। लेकिन आगे बढ़ा पतरस, आप दूसरे अध्याय में ही पढ़िए, पतरस खुदा के उस प्रकाशन को, उस आत्मा को जो पतरस को मिला, अपने जीवन में लेके आगे बढ़ा। और गिनती कितनी थी? 120 में मुश्किल से 4-5 लोग। हमें नहीं कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा कि अगर 500 की कलीसिया है, उसमें अगर 20 या 15 लोग भी हैं, तो उन 15 से हजारों लोग पिता के वचन पे खिंचाएंगे। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हम और आप केवल याजक को देखते हैं। अगर याजक परिश्रम करने वाला नहीं है, अगर याजक धीरज से बाट जोने वाला और अपने जीवन में कलीसिया को भोजन देने वाला नहीं है, तो क्या आप के घर में खाना नहीं बनता तो क्या आप भूखे रह लेते हैं? कहीं ना कहीं से बाहर से खा के आते हैं। तो आपको पिता के वचन में परिश्रम करना नहीं छोड़ना है। पतरस आगे बढ़ा और 3,000 को खींचा। देखिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़िए जरा। प्रेरितों 2 उसकी 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? देखा आपने? अब वे पूछने लगे कि हम क्या करें। क्यों? क्योंकि पतरस और शेष शिष्य, शेष देखा कितना बचता है? 2, 3 शेष बचा। हम और आप उस शेष में हैं। हम और आप पतरस नहीं है, लेकिन हाँ उस शेष के अंदर है। अपने आप को खो नहीं, अपने आप को जगाओ, क्योंकि पिता ने जो हमें दिया है वो जगत की संपत्ति से बहुत उत्तम है।
हमें एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिला है। आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, आपके इस संसार में, भाई देखिए, याजक हर जगह नहीं जा सकता। मैं भी अगर रोज मीटिंग कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा 30-60 घर, दो मीटिंग करूंगा तो 60 घर हो जाए। क्या केवल इस संसार में 60 ही घर है? तो मैं कलीसिया को यानी अपने लोगों को क्यों ये बात कहूं कि केवल तुम मेरे पास आओ और मेरे पास आके जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, और तुम लोग कुछ नहीं करना, तुम लोगों को कोई काम नहीं करना, तुमको कोई काम नहीं करना, तुम्हारा लिए मैं हूं, तुमको कुछ भी हो मेरे पास आओ, नहीं, बल्कि उनको भी काम करने वाला बनाना है। क्या काम करने वाला बनाना? यही कारण है कि उनके पास कोई काम ना होने के कारण उन्होंने अपने जीवन में उन बातों को जल्दी से एक्सेप्ट तो कर लिया और बहुत जल्दी से उन्हें फॉलो भी करने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि याजक केवल हमको याजक के पास जाकर अपने लिए प्रार्थना करानी है, हमें कुछ काम नहीं करना है, हमें बार बार उसी की सुननी है, तो केवल वो वही करने लगे और अपने जीवन में सारे कामों को करना बंद कर दिया। लेकिन जहां पर कलीसिया काम करने लगती है, वहां पर 400-500 नहीं, गिनतियां कम पड़ जाती। जहां कलीसिया काम करने लगी, आप ये समझ लीजिएगा वहां गिनतियां कम पड़ जाएंगी। हजारों लोग पानी के सोते की तरह बह के आएंगे और किसी के अंदर मेरे तेरे की भावना नहीं होगी, और कोई भी जना केवल सुनकर उसको छोड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको काम दिया गया है। यीशु मसीह ने उन 12 को काम दिया। यीशु मसीह ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा तो काम दिया। आप मुझे बताइए, याजक क्या काम देता है? बस भैया चर्च में आओ, तुम्हें किताबें उठानी है, तुम्हें गिटार बजाना है, तुम्हें गाना गाना है, तुम्हें माइक सेट करना है, ये काम है। काम ये कि एक दूसरे की सुधि लो, एक दूसरे के साथ संगति करो, याजक के साथ चलो, पूरा झुंड बनाकर चलो और जा जाके प्रतिदिन उन्हें वचन बताओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस कलीसिया में काम नहीं होता, फिर उस कलीसिया में दूसरे काम होते हैं। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के विरोध में बोलना, कभी भी एक दूसरे को अपने से अच्छा ना जानना, ये सारी चीजें शैतान उस कलीसिया में दे देता है। लेकिन जिस कलीसिया में काम होता है, वहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों सब सचेत रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। तो आप ये ना देखिए कि कलीसिया 100 लोगों के होने पे बनती है। कलीसिया अगर जहां 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करें। अब मैं कहीं जैसे कलीसिया में जा रहा हूं, उस कलीसिया में मेरी पत्नी, मैं, मेरे बच्चे बैठे हो, हम लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस कलीसिया के अंदर पिता आ जाएगा। है बात सही कि नहीं? खुदा ने कहा जहां 2 या 3 एक मन हो के प्रार्थना करते हैं, वहां मेरी उपस्थिति होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों कहा खुदा ने ऐसे? अब हम लोग मीटिंग कानपुर में कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 खुदा। और अगर बहुत ध्यान से देखें तो कितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक पे लगे पड़े हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गिनती कैसे है। साथ में ही है वो लोग, साथ में है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको गिनती, कम से कम 50-60 लोग होंगे। मैं आपको बता तो रहा हूं कि हमारा काम खुदा जानता है, और खुदा इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पास खुदा का वचन नहीं है, उनसे मिलाएगा। आप काम करते रहो, आप चलते रहो, आप बने रहो। आप किसी प्रेरित, किसी याजक को जो काम नहीं कर रहा उसको देखकर आप पीछे ना हटो, क्योंकि आपको पिता को उत्तर देना है। पिता आपसे पूछेगा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। फिर
भैया मैं क्यों आके प्रचार कर रहा हूँ, मैं क्यों जा जाके प्रचार कर रहा हूँ? मैं जानता हूं कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि ये काम पिता ने मुझे दिया। मैं किसी मनुष्य से नहीं पूछता कि भैया जाना है कि नहीं जाना है। मैंने कोई कानपुर में आने की कोई डेट नहीं ठहराई थी। जब मेरे पिता ने कहा जाना है, मैंने कहा ठीक, अब 30 तारीख जाए। अरे भाई की छुट्टियां थी, उन बीचों चले जाते, समय नहीं था। पिता ने हर एक चीज का समय ठहराया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमेशा पिता के उस जन्म को अपने अंदर प्रतिक्षण रखना है। इसीलिए हमारा क्रिसमस रोज होता है, इसलिए हमारा गुड फ्राइडे, हमारा ईस्टर रोज होता है, क्योंकि हमें अपने खुदा के उस प्रेम को जो खुदा ने हमसे किया उसके प्रति ईमानदार बनना है। कहीं खुदा ये ना कह दे कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसीलिए उस प्रेम में बने रहो और दिन प्रतिदिन ये प्रयास करो कि मैं उस प्रेम में बढ़ने पाऊं। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो हमें सुनाया गया। और इस वचन के द्वारा हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, पर उस वचन का अनुसरण करने वाले बन सकें। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे पासवान को आप आशीषित करें, उसके परिवार को आशीषित करें और उनको धाड़स और हिम्मत दें, ताकि जो बीड़ा उन्होंने उठाया है हर रोज मीटिंग करने का, वो उसमें बने रह सके। और लोग उनको सहयोग करें या ना करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका सहयोग उनके साथ हमेशा बना रहे। और हम जानते हैं कि जब आपका सहयोग उनके साथ रहेगा तो अपने आप लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे और उनके वचनों को सुनेंगे और मानेंगे। होने दे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि जब जब वो वचन सुनाते हैं मीटिंग्स के द्वारा, तो लोग सिर्फ सुने ही नहीं पर उस पर चलने वाले बन सकें। होने दे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इस तरीके से बहुत से लोग एक दूसरे के प्रति वफादार बने, प्रेम दिखाएं, भाईचारे में रहें और अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से अन्य जातियों को प्रभावित कर सकें। कि हम जान सकें कि लोग, वे मसीह लोग ऐसे नहीं होते जैसे अन्य जातियों में होते हैं। तो होने दे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में अंतिम दिन चल रहे हैं जैसा बाइबल के अनुसार दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग जागरूक हों, विश्वास में बने रहें और सोए नहीं परंतु जागते रहें, एक दूसरे को जगाते रहें, ताकि हम आपस में एक दूसरे को की सेवा में, एक दूसरे की बढ़ोतरी में हमेशा तत्पर रहें। होने दे पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि जब रोहित भाई अपने घर जाते हैं सुरक्षित जाएं, खुशहाल जाएं। जिस तरीके से आपने उनको सुरक्षित खुशहाल यहाँ पर भेजा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और वो अपने घर में जाकर भी आपका जय जयकार और धन्यवाद कर सकें। एक बार फिर से इस छोटी सी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, तो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा अब से लेकर अनंत काल तक हम सब के साथ बना रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी
आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि आज शाम की प्रार्थना 5 बजे जो होनी थी वो सुबह भोर में हो गई है, इसलिए कल की प्रार्थना भवन में नहीं होगी मंगल को, क्योंकि कल 31st नाइट है, इसलिए कल 31st नाइट को हम लोग नाइट में प्रार्थना करेंगे। 10 से 1 प्रार्थना होगी कल हमारे घर पर रात में। कल भवन में प्रार्थना नहीं होगी, कल हमारे घर में प्रार्थना होगी 10 से 1 बजे तक। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। रात में 10 से 1, कल रात में 10 से 1। प्रेज द लॉर्ड।